ड्रग्स, हथियार, डांस बार की कमाई से चल रहा है खालिस्तान। पाक, चीन, यूएस से कनाडा आ रहा है पैसा। भारत के पास इसकी पूरी लिस्ट है, सबूत है। इस एक्सप्लेनर में मैं आपको बताता हूं पूरी खबर। खालिस्तान के मसले पर भारत से चल रहे तनाव के बीच कनाडा के वैंकूवर में इंडियन एम्बेसी के सामने 100 लोग जुटे। हाथों में खालिस्तान के झंडे थे। भीड़ ने नारेबाजी की, तिरंगे में आग लगा दी और भारत विरोधी नारे लगाए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से पूरे कनाडा में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ कनाडा ही नहीं, बीते कुछ महीनों में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों की एक्टिविटी बढ़ी है। 2 जुलाई 2023 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट में खालिस्तान समर्थक भीड़ ने आग लगा दी थी। इसी दूतावास पर मार्च में भी हमला हुआ था। विदेशों में कैसे खालिस्तान समर्थकों का नेटवर्क फैल रहा है, उनके काम करने का तरीका क्या है, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, हमने ये सवाल खुफिया एजेंसी के अफसरों और एक्सपर्ट से पूछे। पता चला कि खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान के अलावा अमेरिका से भी फंडिंग हो रही है। इसके अलावा ड्रग्स, फिरौती, उगाई, सट्टेबाजी, हथियार तस्करी और फिल्मों के जरिए भी पैसा जुटाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत विरोधी एक्टिविटी बढ़ने के बाद भारतीय एजेंसियां खालिस्तानी आतंकियों का मूवमेंट ट्रैक कर रही हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भारत के अलावा उन देशों में पड़ताल शुरू की है जहां खालिस्तान समर्थक एक्टिव हैं। एनआईए ने 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और एटीएस के बड़े अधिकारी शामिल होने वाले हैं। ये सभी खालिस्तानी टेरर एक्टिविटी और फंडिंग रोकने के प्लान पर काम करेंगे। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करते हुए बताया कि भारत ने खालिस्तान मूवमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फंडिंग करने वाले देशों, एजेंसियों, कंपनियों और लोगों की लिस्ट बनाई है। इन पर कार्रवाई के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कनाडा जैसे देशों पर दबाव बनाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि कनाडा के अलावा खालिस्तानी आतंकियों को सबसे बड़ी इनडायरेक्ट फंडिंग अमेरिका से हो रही है। 2021 में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हडसन इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों पर रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के लिए अमेरिका में 55 कश्मीरी और खालिस्तानी ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका में बैठे खालिस्तान समर्थक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक फंड पहुंचा रहे हैं। आईएसआई यही पैसा कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को भेज रही है। इन पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी प्रदर्शन, पोस्टर, बैनर और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने में होता है। सूत्रों के मुताबिक जून 2023 में कनाडा के वैंकूवर में आईएसआई एजेंट्स और खालिस्तानी आतंकियों की मीटिंग हुई थी। इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल हुआ था। मीटिंग में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की प्लानिंग की गई। इसके अलावा कनाडा में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहां से फंड आएगा, आईएसआई एजेंट्स ने इसकी डिटेल दी थी। एक बड़े होटल में हुई इस मीटिंग की जानकारी कनाडा सरकार को भी है। अधिकारियों ने आगे बताया कि कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे गैंगस्टर नार्को टेररिस्ट नेक्सस काम करता है। वहां के लगभग सभी बड़े गैंगस्टर हथियार और ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। आईएसआई खालिस्तानी गुटों से जुड़े लोगों को ड्रग्स की तस्करी करने में मदद करती है। आईएसआई से जुड़े लोग अफगानिस्तान से ड्रग्स लेकर कनाडा पहुंचा रहे हैं। सेंट्रल जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि कनाडा के कैलगरी, वैंकूवर और टोरंटो में ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोग नशे की तस्करी कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए वो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़कर काम कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में एक्टिव ऐसे गुटों की लिस्ट बनाई है जो खुलेआम खालिस्तान मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं और उनके लिए फंड जुटाते हैं। कनाडा में 2006 के बाद से गैंग वॉर या पुलिस ऑपरेशंस में मरने वाले 21% गैंगस्टर पंजाबी मूल के हैं। अब आपको ड्रग्स और हथियार तस्करी में शामिल गैंग्स के बारे में बताते हैं। ब्रदर्स कीपर्स गैंग, ये गैंग गविंदर सिंह ग्रेवाल ने बनाई थी। 30 साल के गविंदर सिंह ग्रेवाल की 2017 में हत्या कर दी गई थी। गैंग सबसे ज्यादा वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा और ओंटारियो में एक्टिव है। कमाई का जरिया फिरौती, ड्रग्स स्मगलिंग और हथियारों की खरीदारी है। ढक ढुरे ग्रुप गैंग ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के अलावा अमेरिका में भी एक्टिव है। इसके लीडर संदीप सिंह दोहरे, गुरमीत सिंह ढाक और सुखबीर सिंह ढाक मारे जा चुके हैं। गैंग को उसके मेंबर एरिया के हिसाब से ऑपरेट कर रहे थे। एक है धालीवाल क्राइम फैमिली। टोरंटो, मिसिसॉगा, वॉन और क्यूबेक शहरों में एक्टिव ये फैमिली डकैती और ड्रग्स तस्करी में शामिल है। कनाडा सरकार ने कई बार धालीवाल गैंग के ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन गैंग अब भी एक्टिव है। बताया जा रहा है कि गैंग साल में $280 मिलियन से ज़्यादा की कमाई करता है। ये गैंग बलविंदर सिंह धालीवाल ने बनाई थी। इसके अलावा है इंडिपेंडेंट सोल्जर्स गैंग। ये गैंग सिर्फ वैंकूवर में एक्टिव है। इसके ज़्यादातर मेंबर पंजाब, यूरो कैनेडियन और फिजी में हैं। 2009 में परमिंदर पीटर आडिवाल ने ये गैंग शुरू की थी। परमिंदर समेत गैंग के कई मेंबर गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। गैंग क्राइम फैमिली, बीबो गैंग भी इसको कहते हैं। समीत सिंह सैम की बनाई ये गैंग पहले ब्रदर कीपर्स गैंग का हिस्सा थी। गैंग वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में काम करती है और ड्रग्स, हथियारों की स्मगलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल है। गैंग लीडर समेत अभी सभी जेल में हैं।
मुल्ली बुट्टर गैंग, ये गैंग दो गुटों को मिलाकर बनी थी। एक को तेजिंदर सिंह मल्ली और दूसरे को बुट्टर बंधु यानी बलजीत, मंजीत और कुलजीत लीड करते हैं। गैंग ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में एक्टिव है। ज़्यादातर मेंबर्स के जेल में होने की वजह से इसकी एक्टिविटी कम है। पंजाबी माफिया ये भी एक है। ये गुट दोसांझ ग्रुप, जोअल ग्रुप और बुट्टर ग्रुप से मिलकर बना है। रंजीत चीमा, दोसांझ ब्रदर्स और रॉबी कंडोला की बनाई ये गैंग्स ड्रग्स तस्करी में शामिल है। गैंग मेंबर खुलेआम खालिस्तानी मूवमेंट का सपोर्ट कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में हुए रेफरेंडम में इनका फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है। द रफियंस, ये गैंग पंजाब समेत भारत से गए स्टूडेंट्स ने बनाई है। इसके मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियार तस्करी, जुआ, डकैती, वसूली, किडनैपिंग में शामिल है। ये भी समय समय पर खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे। कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ भी इसी गैंग से जुड़ा हुआ है। मोस्ट वांटेड पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। एनआईए ने कनाडा में खालिस्तान से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को वांटेड लिस्ट में डाला है। इन पर भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। एनआईए ने भारत में इन लोगों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए समेत दूसरी भारतीय एजेंसियों ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के जरिए कनाडा में अपने समकक्षों के सामने बार बार यह मसला उठाया है, लेकिन कनाडा की जांच एजेंसियों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साल की शुरुआत में भारत ने कनाडा को 9 खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट दी थी, जिन पर पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों में आतंकी एक्टिविटी बढ़ाने का शक था। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच एनआईए कर रही है। चार्जशीट के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर लीडर और गैंगस्टर्स शिपिंग बिजनेस, फिल्मों और कैनेडियन प्रीमियर लीग में पैसे लगा रहे हैं। एनआईए ने 2019 से 2021 तक ऐसे 13 मामलों की लिस्ट बनाई है, जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हवाला के जरिए 5 लाख से 60 लाख रुपए तक कनाडा और थाईलैंड भेजे थे। ये पैसे उसके सहयोगी वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा और उसके पिता जोगिंदर ने मनीष भंडारी नाम के शख्स को भेजे थे। इन्हें थाईलैंड के नाइट क्लब में इन्वेस्ट किया गया। एनआईए इस मनी ट्रेल की पहचान कर रही है। कनाडा में सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ खालिस्तानी ग्रुप्स, खासतौर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लखबीर सिंह के साथ काम करता है। दोनों कनाडा में रहकर भारत में वसूली और हथियारों की तस्करी करवा रहे हैं। एनआईए ने लखबीर सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। 25 सितंबर को ही पंजाब पुलिस ने लखबीर सिंह और उसके सहयोगियों के 48 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक कनाडा में बैठा गोल्डी का साथी सतबीर सिंह उर्फ सैम पूरी कमाई का मैनेजमेंट करता है। सैम ने पैसा यार्ड खरीदने, फिल्में फाइनेंस करने और सॉकर लीग कराने में लगाया है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने भी माना कि उसे कई बार सैम से पैसे मिले थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कनाडा के जिन लेन देन का जिक्र किया है, उनमें 2021 में गोल्डी बराड़ को हर महीने भेजे गए 2 लाख रुपए, 2020 में 20-20 लाख रुपए के 2 ट्रांजैक्शन, 2020 में सैम को दिए 50 लाख और 60 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अलावा 2021 में गोल्डी बराड़ और सैम को 40 लाख और 20 लाख रुपए भेजे गए थे। वसूली का काम सिर्फ कनाडा में ही नहीं, पंजाब में भी किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारियों से कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स फिरौती मांगते हैं। सेंट्रल जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल खालिस्तान मूवमेंट बढ़ाने में किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कनाडा और पाकिस्तान में मौजूद प्रो खालिस्तानी एनजीओ को भारी मात्रा में चंदा मिल रहा है। चंदा देने वालों में ज्यादातर लोग चीन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मलेशिया और अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी हैं। खालिस्तान के लिए फंडिंग का बड़ा सोर्स ड्रग्स तस्करी है। कनाडा में हर साल अरबों डॉलर्स की ड्रग्स आती है। यहाँ एक्टिव गैंग इसे कंट्रोल करते हैं। ये सभी रूस, मैक्सिको, कोलंबिया और चीन से कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, हेरोइन और कैनबीज की तस्करी कर रहे हैं। 23 जून 2021 को टोरंटो पुलिस ने 20 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें 9 पंजाबी मूल के थे। कैलिफोर्निया और भारत से कनाडा में ड्रग्स ला रहे थे। पुलिस को इनके पास से 1000 किलो ड्रग्स मिली थी। करीब 61 मिलियन डॉलर यानी 500 करोड़ रुपए कीमत की ये ड्रग्स मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रेलर्स में छिपाई गई थी। पुलिस के अनुसार इनके पास से 444 किलो कोकीन, 182 किलो क्रिस्टल मेथ, 427 किलो मारिजुआना, ऑक्सीकोडेन की 300 गोलियां, 9.66 लाख कैनेडियन करेंसी, 21 गाड़ियां और हथियार बरामद किए गए थे। कनाडा के 8 बड़े गुरुद्वारे खालिस्तान समर्थकों को फंड मुहैया करवा रहे हैं। इन गुरुद्वारों में जर्नैल सिंह भिंडरावाला समेत भारत में मारे गए खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें लगी हैं। कोई ट्रैकिंग सिस्टम न होने से ज्यादातर फंडिंग इन्हीं गुरुद्वारों से हो रही है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने 21 सितंबर को लोकसभा में कहा था कि कनाडा में कई गुरुद्वारे आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के कंट्रोल में हैं। यहां से हर हफ्ते ट्रूडो, उनके मंत्रियों और उनकी पार्टी को दान दिया जाता है।
यही वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री पन्नू और निज्जर जैसे लोगों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि गुरुद्वारों से जमा इन पैसों से जेल में बंद, बरी, जमानत या पैरोल पर रिहा आतंकियों, उनके परिवार के सदस्यों और स्लीपर सेल की मदद की जा रही है ताकि सिख उग्रवाद को फिर से जिंदा किया जा सके। कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर गैंगस्टर कारोबारियों से उगाही कर रहे हैं। उनका तरीका वही है जैसा 1980 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और 1990 में तमिल टाइगर्स यानी इलम ने, लिट्टे जिनको कहते हैं, ने ब्रिटेन और यूरोप के देशों में किया था। फिरौती के ज़्यादातर केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कनाडा की पुलिस ने जुलाई 2023 में दावा किया था कि कनाडा में पिछले 6 महीने के दौरान जबरन वसूली के मामले 200% बढ़े हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकी वेश्यावृत्ति, डकैती, चोरी और जालसाजी जैसे अपराधों में भी शामिल हैं। थॉमसन रॉयटर्स स्पेशल सर्विसेज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोग अवैध मसाज पार्लर से भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में अवैध मसाज पार्लर से हर साल करीब $2.5 बिलियन की इनकम जनरेट होती है। सबसे ज़्यादा मसाज पार्लर टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा और ब्रैम्पटन में है। यही शहर खालिस्तानी मूवमेंट के गढ़ भी हैं। अमेरिका में अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 23 अगस्त 2023 को अकाल तख्त पर खालिस्तान के लिए अरदास करने वालों को $5,000 या 4 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। लोकल गुरुद्वारों में अरदास करने वालों को $500 या 41,000 रुपए देने की बात कही गई थी। सिख फॉर जस्टिस के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में ग्राम पंचायत से तिरंगा हटाने और उसकी जगह खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए $200 की पेशकश की थी। उसने भारतीय सेना में शामिल होने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति और सेना छोड़ने वाले सिख सैनिकों को सैलरी से $5,000 रुपए ज्यादा देने का ऐलान किया था। खालिस्तानियों की जो फंडिंग हो रही है और उनको जो फंडिंग करते हैं उसमें सिर्फ कनाडा ही नहीं, पाकिस्तान, चीन और ऐसे देश शामिल हैं जो भारत की तरक्की से जल रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के गुरुद्वारा साहिब हैं, एक जो लोगों ने तैयार किए हैं, वहां खालिस्तानियों की कोई एंट्री नहीं है। दूसरे जो खालिस्तानियों ने पैसे उगाने के लिए बनवाए हैं, वहां पंजाब में बेकसूरों का कत्ल करने वालों की फोटो लगी है। यहां से इन्हें बड़ी फंडिंग आ रही है। इस समस्या का समाधान गुरुद्वारों के हाथ में नहीं, गुरुद्वारों के हाथ में ही है। अगर वो ऐलान कर दें कि उनका इन देशद्रोहियों से कोई लेना देना नहीं है तो यह आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा।